चंद्रशेखर रावण को बोलो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने, मैदान फिक्स करने के लिए। दिल्ली छोड़ो, तुम जिस भी कोना में बोलोगे 1 in 1 पूरा चैनल आप लोग जैसे पत्रकार का भी लाइव चलेगा, लाइव चला के चला देना, देखते हैं कौन जीतता है। कि हम ज्ञान में ब्राह्मण है, व्यवस्था में वैश्य है, रणभूमि पर क्षत्रिय है और सेवा करने में शूद्र है। तो हम वो वाले व्यक्ति, हम हिंदुत्व का बात करते हैं और सनातन राष्ट्र का बात करते हैं। तो अगर कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि हम मेरे ऊपर SC ST लगाना, पॉस्को लगाना, गंदा गंदा धारा लगाना मेरे ऊपर, तो प्रशासन भी इतना भारत के अंदर कमजोर नहीं है। प्रशासन भी कानूनी तौर पर हमको देखा कि हम सही थे। अपने सेल्फ डिफेंस में हर कोई मारता है और संविधान हम लोग को हक देता है कि अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, गौ माता के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर अगर बात आए तो बिल्कुल आप हाथ चला सकते हैं। सेम वही काम हम किए। हम लेकिन गए थे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सबक सिखाने। एक तो विजेता दहिया क्लियरली बोल रहे हैं नाम लेके, हमको अंदर रखने के बाद विजेता दहिया स्टेज पे चढ़ के बारिश के मौसम में आराम से डांस किया है। इसी चीज से आप समझ लीजिए भारत में कितने कट्टर हिंदू हैं। हम जब अंदर थे तब 2 दिन से जब तक हम उसको टारगेट पे लिए हुए थे, विजेता दहिया जंतर मंतर आया है लेकिन गाड़ी में से उतरा नहीं। इसको कहते हैं खौफ। अगर तुम सही व्यक्ति रहते हैं, प्रशासन के बीच इतने सारे लोग आ रहे थे, तुम भी आ जाते, लेकिन वो क्यों नहीं आया? वो व्यक्ति हिंदुत्व को टेररिस्ट से जोड़ता है, वो व्यक्ति उमर खालिद का समर्थन करता है, वो व्यक्ति हमारे शिव जी और साथ साथ दक्ष प्रजापति जी, पार्वती माँ, सारे लोगों का अपमान करता है, हमारे देवी देवता का। बताइए ऐसे शख्स को भारत में अगर कहीं भी मिलेगा तो मारेंगे नहीं। ये जो शर्ट पहने, हम जानबूझ के ये शर्ट पहन के आए, जानबूझ के शर्ट, अभी आपको थोड़ा गंदा भी दिख रहा होगा, फिर भी ये पहने है वो लोग को किलसाने के लिए। देखो वही शर्ट पहना है और ये शर्ट कौन दिया है वो छोड़ दो, लेकिन इतना समझ लो जो तुमको लात मारा है ना वही हमको शर्ट प्रोवाइड की। भारत के अंदर कई सारे यूथ हैं और कई सारे महिलाएं भी है हमारे देश के अंदर। अगर कोई भारत के अंदर कोई महिला आके अगर ये बात अगर बोल देना कि स्वतंत्र कभी फ्यूचर में या पास्ट में भी मेरे साथ कभी बदतमीजी किया हो, कैरेक्टर ले अगर हमको साबित कर दे, तो हम फांसी पे चढ़ना मंजूर करेंगे। मेरे ऊपर कोई भी दाग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश का जनता जानता है कैरेक्टर लेस है नहीं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर तुम जंतर मंतर के अंदर आ रहे हो, तुम वीडियो बनाओ, लेकिन एक साइको व्यक्ति का नहीं बनाना चाहिए था। हम तो पागल ठहरे हैं, हम तो पागल है ना। हम वही शख्स है जो बोले थे विजेता दहिया को मारेंगे। तो तुम मेरे सामने आके जिस जंतर मंतर से ये बोला जाता है RSS मुर्दाबाद, वहां तो नीट का मामला हो रहा था, जिस RSS में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जाता है, वो जो जंतर मंतर है वो किसका है, किसके बाप दादा का है? जंतर मंतर के जो संस्थापक है वो कौन है? सवाई जय सिंह ना। वो कौन है? हिंदू थे ना। वो तो कोई अपने आप को ये नहीं बोले कि हम हिंदू कौन है, कहाँ से आया। तो अगर जंतर मंतर की पावन भूमि से अगर कोई भी शख्स या कोई भी पिद्दी भर की अगर बच्ची ये बात बोलती है कि हिंदू कौन है, कहाँ से आया, हम हिंदू नहीं है, तुम हिंदू नहीं है, तुमको हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुम अगर ये बोलोगे हिंदू कहाँ से आया, तो अगला दिन आके हिंदू तुमको बताएगा कि हिंदू आखिर में आया कहाँ से था। हम प्रशासन को पहले ही बोल दिए थे कि सर अगर परमिशन इन लोगों के पास नहीं है तो आप इन लोगों को हटाइए। पहला दिन जब प्रोटेस्ट था उसी दिन 5 बजे तक का ही लोगों के पास परमिशन था, फिर भी वो लोग बैठा और वहाँ बैठ के अभद्र अभद्र स्लोगन दे रहा है। हम तुम किसी भी नेता को गाली दो, मोदी जी का विरोध ना हमको लगता है सबसे बुरा लेवल पे हम ही किए थे। कब? जब पतंग वाला वीडियो आया था, तो हम तो किसी के चाटुकार है नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है, विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर तुम प्रधानमंत्री को ये बोलोगे मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो भी मेरे सामने, तो हम मोदी भक्त नहीं है लेकिन हम प्रधानमंत्री भक्त हैं। और भारत के अगर कोई भी प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे है तो हम जैसे कुछ सनातनी जो युवा है, हम लोग इस चीज़ को कदापि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी भी कह रहे हैं, अभी बाहर आने के बाद भी मैं यही चीज़ बोलेंगे कि आने वाले टाइम में भी ये लोग ये सोच रहा हो, अभी क्रॉस लगा के मेरा फोटो डाल रहा है और उसमें गाना लगा रहा है कि तेरी ऐसे ऐसे दम हो तो आ जा हमसे मिलने, ऐसे मासूम शर्मा का एक टोन। अगर तुम जाटव नाम लेके अगर ब्राह्मण को एक टारगेट कर रहे हो तो तुम मासूम शर्मा का क्यों डायलॉग लगा रहे हो? वो भी तो एक ब्राह्मण का डायलॉग है। उसके बाद मासूम शर्मा का गाना लगा रहा है खून की खेलूंगा होली। उसके बाद एक और हम स्लोगन सुने हैं कि हमारे विट्ठल दादा का खून का बदला कब लिया जाएगा। सुनो, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे सेल्फ डिफेंस में बात आएगा ना फ्यूचर में भी, तो दिल्ली पुलिस भी सुन ले, भारत के हर एक व्यक्ति सुन ले, जब जब मेरे सेल्फ डिफेंस में बात आएगा तो तुम्हारे विट्ठल दादा को ही मारेंगे और तुमको ही मारेंगे। ब्राह्मणवाद हम कहते हैं गर्व से, हम मनुवादी हैं, हम कहते हैं गर्व से हम ब्राह्मणवादी है, क्योंकि जो मनुस्मृति का वो लोग अपमान करते हैं, वही मनुस्मृति की वजह से आज निशु हमारे हाथ से बच गई। वही मनुस्मृति हम पढ़े, इसलिए निशु को हम कुछ नहीं किए। वो नहीं, वही तुम कह रहे, हम उठा देते अगर हम मनुस्मृति नहीं पढ़ते तो, लेकिन हम मनुस्मृति पढ़े, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में कि यत नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वरवास करते हैं। इसी वजह से समझ लो तुम लोग जो आज बची हो ना, जितनी भी लड़की जो जनता मतलब एक आयसा वैसा कोई है नचनिया उचनिया, सारी लोग जो बच रही हो, लड़की जितनी बच रही है हम लोग से, वो इसीलिए बच रही है क्योंकि हम लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं। जिस दिन मनुस्मृति को त्याग कर दे ना, कौन नारी कौन नारा कुछ नहीं जानते हम लोग। तो नीसू है बच्ची जो है, वो बच्ची को CBSE का फुल फॉर्म नहीं पता,
ठीक है। अब वो व्यक्ति कह रही है कि ये लोग फैक्ट पे बात नहीं करते, तुम तो हमारे फैक्ट के लेवल में हो भी नहीं। जो बच्ची पास करती है जिस बोर्ड से, उस बोर्ड का तुमको फुल फॉर्म नहीं पता और तुम जंतर मंतर पे आके नीट का मुद्दा उठाने के बजाय आरएसएस मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद करोगी, तो कहीं ना कहीं तुम मार खाओगी। आज अगर कोई भी हमको टारगेट कर रहा है, कोई भी समाज, पहली बात तो देखिए ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा चीज जनेऊ और रुद्राक्षी ही सब होता है, ठीक है। हम कंठी माला या जो भी आप इसको कह लीजिए, हम सारे चीज पे हाथ रख के कह रहे हैं, हमको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता वो लोग कौन धर्म कौन जात कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर पलटवार अगर कोई भी समाज करेगा ना, कोई भी समाज, हमको समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ये आपसी रंजिश था, हम सारे जाटव भाई को आराम से समझाना चाहते हैं कि जाटव से मेरा ना पहले कभी लड़ाई था ना अभी है। मेरा लड़ाई जिससे है वो आप लोगों को पता है, मुगल के औलाद से है और डंके की चोट पे लड़ाई लड़ते हो, खुला बोलते हैं। लेकिन जाटव तो अपने भाई है, तो जाटव हमको क्यों टारगेट कर रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा। इसमें जाटव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इसमें बीच में कि एक समाज को लड़वाने के लिए। हम तो ब्राह्मण समाज का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर तुम मेरे रुद्राक्ष हाथ में लेने के बावजूद भी अगर तुम ये कहोगे कि नहीं फिर भी झूठ बोल रहा है, फिर भी जाटव समाज तुम्हारे से लड़ेगा, तो भाई तब तो हम भी अपना ब्राह्मण समाज लाएंगे और 3% होके भी ना तुम्हारी माँ खोद के जाएंगे। नीसू के आरोप पे मत जाइए। वो जो पिद्दी भर की बच्ची है ना, वो मेरे ऊपर ये भी आरोप लगा रही है पुलिस के सामने जो है ये बंदा बाल पे हाथ फेर रहा था। तो तुम हमको पसंद क्यों कर रही हो, इतना क्यों अट्रैक्ट हो रही हो हमसे, इतना मत अट्रैक्ट हो। तो जो लड़की को अपने बाप का इलाज करवाना चाहिए, जो लड़की को अपने बाप के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाप के लिए इंसाफ का मांग करना चाहिए, वो लड़की को अपना बाप को छोड़ के उसका ध्यान मेरे ऊपर है कि स्वतंत्र बाल पे हाथ फेर दिया। तो स्वतंत्र तो हर कांड के बाद बाल पे हाथ फेरता है। शर्ट की राज भी बता ही दो। शर्ट का राज क्या बताए, बस इतना समझिए जो उसके पिछवाड़े पे लात मारा है वही पुलिस वाला हमको वो शर्ट दिया है, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। आप गए थे और आपने वहाँ पे हाथापाई किया, एक जो है ST/SC का आपने सर फोड़ दिया, क्या कहेंगे? और फिर आप जेल चले गए थे, जेल से बाहर आए अभी। ठीक है, देखिए तो आप लोग मैटर बताया करी किस दिन का बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है और ये बात सारे लोग को पता है। हाँ, नीसू का पापा हम नहीं जानते किसी को। और रही बात SC/ST का आप लोग बात कर रहे हैं, मेरा हमको पता नहीं था कौन है SC/ST, कौन है ब्राह्मण, कौन है दलित, कुछ नहीं पता। हम हमेशा वो शख्स है, अपना नाम लेने से पहले ना, मेरा सबसे ज्यादा जो वीडियो में हम बोलते हैं, हम अपने आप को यही बोलते हैं कि हम ज्ञान में ब्राह्मण है, व्यवस्था में वैश्य है, रणभूमि पर क्षत्रिय है और सेवा करने में शूद्र है। तो हम वो वाले व्यक्ति हैं, हम हिंदुत्व का बात करते हैं और सनातन राष्ट्र का बात करते हैं। तो अगर कोई आदमी अगर ये सोच रहा है कि हम मेरे ऊपर SC/ST लगाना, पॉस्को लगाना, गंदा गंदा धारा लगाना मेरे ऊपर, तो प्रशासन भी इतना भारत के अंदर कमजोर नहीं है। प्रशासन भी कानूनी तौर पे हमको देखा कि हम सही थे, अपने सेल्फ डिफेंस में हर कोई मारता है और संविधान हम लोग को हक देता है कि अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, गौ माता के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर अगर बात आए तो बिल्कुल आप हाथ चला सकते हैं। सेम वही काम हम किए, बताइए कहाँ गलत है? जंतर मंतर पे हर कोई वीडियो बना रहा था, हर कोई रिकॉर्ड कर रहा था, तो आपको दिक्कत क्या है जब सर फोड़ दिए? नहीं, देखिए उसको ये चीज समझना चाहिए कि मेरा नाम जो है, जिस आप SC/ST समाज का नाम ले रहे हैं, उस SC/ST एक समाज का ही एक लड़का था, बौद्ध धर्म में अभी शिफ्ट हुआ है। वो बंदा सारे लोग को बहुत पहले 2 साल 1 साल पहले ही बोल दिया था कि ये बंदा से मत टकराना, ये साइको किलर है। तो ये चीज तुमको समझना चाहिए कि हम थोड़ा साइको टाइप है। तुम दुनिया जंतर मंतर पे सब आते होंगे, सबका वीडियो बनाते होंगे, सब लोग तुमको छोड़ देते होंगे, लेकिन हम तो साइको है ना। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप प्लानिंग के साथ गए थे उन लोगों को मारने के हाँ लिए। बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं, हम लेकिन गए थे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सबक सिखाने। एक तो विजेता दहिया क्लियरली बोल रहे हैं नाम लेके, हमको अंदर रखने के बाद विजेता दहिया स्टेज पे चढ़ के बारिश के मौसम में आराम से डांस किया है। इसी चीज से आप समझ लीजिए भारत में कितने कट्टर हिंदू हैं। हम जब अंदर थे तब बात पूरी होने दीजिए ना। बिल्कुल, एक चीज सुनी तो, विजेता दहिया 2 दिन से जब तक हम उसको टारगेट पे लिए हुए थे, विजेता दहिया जंतर मंतर आया है लेकिन गाड़ी में से उतरा नहीं। इसको कहते हैं खौफ। अगर तुम सही व्यक्ति रहते हैं, प्रशासन के बीच इतने सारे लोग आ रहे थे, तुम भी आ जाते, लेकिन वो क्यों नहीं आया? वो व्यक्ति हिंदुत्व को टेररिस्ट से जोड़ता है, वो व्यक्ति उमर खालिद का समर्थन करता है, वो व्यक्ति हमारे शिव जी और साथ साथ दक्ष प्रजापति जी, पार्वती माँ, सब सारे लोगों का अपमान करता है, हमारे देवी देवता का। बताइए ऐसे शख्स को भारत में अगर कहीं भी मिलेगा तो मारेंगे नहीं? तो ऐसे अगर कोई समस्या है तो कानून है ना, आप कोर्ट में जाइए, FIR कीजिए, आप अपने आप सर फोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हम थोड़ा फोड़ देते हैं और हम अभी भी कह रहे हैं, और हमसे थाना में भी लोग जो ये कह रहे हैं ना, बहुत सम्मान मिला। सम्मान जो है ना चेहरा देख के मिलता है। उसका चेहरा चोर वाला था तो प्रशासन को लगा ये चोर चोरी कर रहा होगा जंतर मंतर के अंदर, तो उसको लात पड़ा। हमको चेयर पे बिठा के सम्मान मिला। ये जो शर्ट पहने, हम जानबूझ के ये शर्ट पहन के आए, जानबूझ के। शर्ट अभी आपको थोड़ा गंदा भी दिख रहा होगा, फिर भी ये पहने है वो लोग को किलसाने के लिए। देखो वही शर्ट पहना है, और ये शर्ट कौन दिया है वो छोड़ दो, लेकिन इतना समझ लो जो तुमको लात मारा है ना वही हमको शर्ट प्रोवाइड किया है। तो कुछ तो बात होगा। वो लोग आप पे बदतमीजी और छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ बदतमीजी किया वहाँ पे। पहली बात तो देखिए, मेरा पर्सनैलिटी, और सबसे बड़ी बात भारत के अंदर कई सारे यूथ हैं और कई सारे महिलाएं भी है हमारे देश के अंदर। अगर कोई भारत के अंदर कोई महिला आके अगर ये बात अगर बोल दे ना कि स्वतंत्र कभी फ्यूचर में या पास्ट में भी मेरे साथ कभी बदतमीजी किया हो, कैरेक्टर ले सकर हमको साबित कर दे, तो हम फांसी पे चढ़ना मंजूर करेंगे। मेरे ऊपर कोई भी दाग लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश का जनता जानता है कैरेक्टर लेस है नहीं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर तुम जंतर मंतर के अंदर आ रहे हो
तुम वीडियो बनाओ, लेकिन एक साइको व्यक्ति का नहीं बनाना चाहिए था। हम तो पागल ठहरे हैं, हम तो पागल है ना। वे तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपने जाके वहाँ पे वायलेंस कर दी। नहीं देखिए, हम पहले ही बता दिए थे कि जब, एक बात बताइए, वो व्यक्ति खुद मेरा वीडियो सारा चीज सामने में रख रहा है कि ये व्यक्ति दंगाई है, कई बार बोला है कि हम तुमको मारेंगे मारेंगे। वीडियो तो बोला है? हाँ, वो मेरे बारे में बोल रहा था और हम बोले हैं, हम इसी को एक्सेप्ट भी किए हैं, थाना में भी एक्सेप्ट किए हैं, कस्टडी में भी एक्सेप्ट किया और जनता मंत्र के अंदर भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम वही शख्स है जो बोले थे विजेता दहिया को मारेंगे। तो तुम मेरे सामने आके जिस जंतर मंत्र से ये बोला जाता है आरएसएस मुर्दाबाद, वहां तो नीट का मामला हो रहा था। जिस आरएसएस में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जाता है, वो जो जंतर मंतर है वो किसका है, किसके बाप दादा का है? जंतर मंतर के जो संस्थापक है वो कौन है? सवाई जय सिंह ना। वो कौन है? हिंदू थे ना। वो तो कोई अपने आप को ये नहीं बोले कि हम हिंदू कौन है, कहाँ से आया। तो अगर जंतर मंतर की पावन भूमि से अगर कोई भी शख्स या कोई भी पिद्दी भड़ की अगर बच्ची ये बात बोलती है कि हिंदू कौन है, कहाँ से आया, हम हिंदू नहीं है, तुम हिंदू नहीं है, तुमको हिंदू एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुम अगर ये बोलोगे हिंदू कहाँ से आया, तो अगला दिन आके हिंदू तुमको बताएगा कि हिंदू आखिर में आया कहाँ से था। बता दिए। सवाल ये है कि आप गए क्यों थे वहाँ पर? परमिशन के साथ वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, आप वहाँ जाके क्यों वहाँ वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? हम प्रशासन को पहले ही बोल दिए थे कि सर, अगर परमिशन इन लोगों के पास नहीं है तो आप इन लोगों को हटाइए। पहला दिन जब प्रोटेस्ट था उसी दिन 5 बजे तक का ही लोगों के पास परमिशन था, फिर भी वो लोग बैठा और वहाँ बैठ के अवध रवध स्लोगन दे रहा है। हम तुम किसी भी नेता को गाली दो, मोदी जी का विरोध ना हमको लगता है सबसे बुरा लेवल पे हम ही किए थे। कब? जब पतंग वाला वीडियो आया था। तो हम तो किसी के चाटुकार है नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है, विरोध करने का एक तरीका होता है। अगर तुम प्रधानमंत्री को ये बोलोगे मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो भी मेरे सामने, तो हम मोदी भक्त नहीं है, लेकिन हम प्रधानमंत्री भक्त हैं। और भारत के अगर कोई भी प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे है तो हम जैसे कुछ सनातनी जो युवा है, हम लोग इस चीज़ को कदापि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी भी कह रहे हैं, अभी बाहर आने के बाद भी मैं यही चीज़ बोलेंगे कि आने वाले टाइम में भी ये लोग ये सोच रहा हो, अभी क्रॉस लगा के मेरा फोटो डाल रहा है और उसमें गाना लगा रहा है कि तेरी ऐसे ऐसे दम हो तो आ जा हमसे मिलने, ऐसे मासूम शर्मा का एगो टोन। अगर तुम जाटव नाम लेके अगर ब्राह्मण को एक टारगेट कर रहे हो तो तुम मासूम शर्मा का क्यों डायलॉग लगा रहे हो? वो भी तो एक ब्राह्मण का डायलॉग है। उसके बाद मासूम शर्मा का गाना लगा रहा है खून की खेलूंगा होली। उसके बाद एक और हम स्लोगन सुने हैं कि हमारे बिट्टल दादा का खून का बदला कब लिया जाएगा। सुनो, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे सेल्फ डिफेंस में बात आएगा ना फ्यूचर में भी, तो दिल्ली पुलिस भी सुन ले, भारत के हर एक व्यक्ति सुन ले, जब मेरे सेल्फ डिफेंस में बात आएगा तो तुम्हारे बिट्ठल दादा को ही मारेंगे और तुमको ही मारेंगे। लेकिन वे कह रहे हैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। तो आप कह रहे हो ब्राह्मण के खिलाफ है? देखिए, ये दलितवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब का कुछ होता ही नहीं। ब्राह्मणवाद, हम कहते हैं गर्व से हम मनुवादी हैं, हम कहते हैं गर्व से हम ब्राह्मणवादी है, क्योंकि जो मनुस्मृति का वो लोग अपमान करते हैं, वही मनुस्मृति की वजह से आज निशु हमारे हाथ से बच गई। वही मनुस्मृति हम पढ़े, इसलिए निशु को हम कुछ नहीं किए। वो नहीं, वही तुम कह रहे हैं, हम उठा देते अगर हम मनुस्मृति नहीं पढ़ते तो। लेकिन हम मनुस्मृति पढ़े, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में कि यत नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वरवास करते हैं। इसी वजह से समझ लो, तुम लोग जो आज बची हो ना, जितनी भी लड़की जो जनता मतलब एक आयसा वैसा कोई है नचनिया उचनिया, सारी लोग जो बच रही हो, लड़की जितनी बच रही है हम लोग से, वो इसीलिए बच रही है क्योंकि हम लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं। जिस दिन मनुस्मृति को त्याग कर दे ना, कौन नारी कौन नारा कुछ नहीं जानते हम लोग। लगातार आरोप लगा रही है निशु जो लड़की है, उसके पापा जो है संजय जाटव, वो भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मनुवादी की सोच वाले यहाँ पे आके हमला कर रहे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, ये बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं, ये आके यहाँ पे माहौल जो है खराब कर रहे हैं छात्रों का। पहली बात तो आपको बता दे, उसका नाम संजय जाटव नहीं है, संजय आजाद है। उसकी बेटी का नाम क्या है? निशु आजाद। वो लोग चंद्रशेखर आजाद का पाला हुआ औलाद है, ठीक है। वो लोग अपने बाप दादा का नाम भी नहीं रखना चाहता। हम कह रहे हैं, अगर तुम संविधान मानते हो, स्टेज पे से खड़े होके भीमराव अंबेडकर जी के बारे में खुला चैलेंज करते हैं, जितना हम बोल देंगे या ऐसे लिखने में उतना तुम लिख के दिखा दो, जितने भी भीम आर्मी वाले हैं। और एक कोई रवि जाटव नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो खुली चेतावनी दिया है हमको कि तुम दिल्ली या कहीं पे भी खुल्लम से 1 in 1 लड़ लो। बाबू, तुम एक छोटा सा एक मेरा लड़ाई हुआ है अभी, इसको पता ही क्या है, ये अच्छे सनातनी होंगे और एक बाप के हम औलाद होंगे, तो हम लड़ने के लिए हम तैयार है और अभी भी कह रहे हम तैयार है, लेकिन तुमसे नहीं, क्योंकि तुम गंदे नाली के कीड़े हो। हम पता किससे लड़ेंगे? तुम्हारे बाप से। चंद्रशेखर रावण को बोलो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने, मैदान फिक्स करने के लिए। दिल्ली छोड़ो, तुम जिस भी कोना में बोलोगे 1 in 1 पूरा चैनल आप लोग जैसे पत्रकार का भी लाइव चलेगा, लाइव चला के चला देना, देखते हैं कौन जीतता है। लड़के दिखा दो हमसे। लेकिन बात ये कह रहे हैं वो लोग कि वे सब पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठे हैं यहाँ से, जो जा रहे हैं अंधभक्त है, गवार है, वो उनके खिलाफ करते, तथ्यों पे बात नहीं करते। वो लोग पढ़े लिखे लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति, हम तो फिलहाल आईसीएसई से पास आउट हैं, हमको आईसीएसई का भी मतलब पता है, आईसीएसई क्या होता है, सीबीएसई का भी मतलब पता है, और जिस चीज के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट को लेके, नीट का भी मतलब पता है। ये व्यक्ति मतलब जो नीशु है, बच्ची जो है, वो बच्ची को सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता।
ठीक है, अब वो व्यक्ति कह रही है कि ये लोग फैक्ट पे बात नहीं करते। तुम तो हमारे फैक्ट के लेवल में हो भी नहीं। जो बच्ची पास करती है जिस बोर्ड से, उस बोर्ड का तुमको फुल फॉर्म नहीं पता और तुम जंतर मंतर पे आके नीट का मुद्दा उठाने के बजाय आरएसएस मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद करोगी तो कहीं ना कहीं तो मार खाओगी। आज अगर कोई भी हमको टारगेट कर रहा है, कोई भी समाज, पहली बात तो देखिए ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा चीज जनेऊ और रुद्राक्षी ही सब होता है। ठीक है, हम कंठी माला या जो भी आप इसको कह लीजिए, हम सारे चीज पे हाथ रख के कह रहे हैं। हमको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता वो लोग कौन धर्म कौन जात कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर पलटवार अगर कोई भी समाज करेगा ना, कोई भी समाज, हमको समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ये आपसी रंजिश था। हम सारे जाटव भाई को आराम से समझाना चाहते हैं कि जाटव से मेरा ना पहले कभी लड़ाई था ना अभी है। मेरा लड़ाई जिससे है वो आप लोगों को पता है, मुगल के औलाद से है और डंके की चोट पे लड़ाई लड़ते हो, खुला बोलते हैं। लेकिन जाटव तो अपने भाई है, तो जाटव हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा। इसमें जाटव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इसमें बीच में कि एक समाज को लड़वाने के लिए। हम तो ब्राह्मण समाज का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर तुम मेरे रुद्राक्ष हाथ में लेने के बावजूद भी अगर तुम ये कहोगे कि नहीं फिर भी झूठ बोल रहा है, फिर भी जाटव समाज तुम्हारे से लड़ेगा, तो भाई तब तो हम भी अपना ब्राह्मण समाज लाएंगे और 3% होके भी ना तुम्हारी माँ खोद के जाएंगे। फिर तो ये गृह युद्ध हो जाएगा ना। गृह युद्ध हो जाएगा। गृह युद्ध नहीं, इतिहास में कभी गृह युद्ध सुने हैं? हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। हम क्या बोले, समाज को बीच में मत लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं। हम लोग का इतिहास रहा है क्रांतिकारियों वाला। हम लोग को अगर तुम समाज को लेकर टारगेट करोगे कि ब्राह्मण का लड़का इस वजह से SC ST लगाओ, इस वजह से इसको जेल में सड़वा दो, तो वो नहीं होने वाला। कानून भारत देश का इतना कमजोर नहीं है कि अगर तुम भारत देश के अंदर रह के तुम पुलिस के ऊपर, अभी वो लड़की पुलिस को ऊपर टिप्पणी कर रही है कि भारत देश के पुलिस जो है ये लोग क्या तो बोलिए गंदा चीज बोलिए कुछ, और जापान के पुलिस अच्छे होते हैं, ये लोग एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो दिल्ली पुलिस कर क्या रहा है? आप लोग का वो लोग अपमान कर रहे हैं, आप लोग के बारे में वो लोग खिलाफ बोल रहे हैं, आप लोग उसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो लेना चाहिए दिल्ली पुलिस को। अगर आप लोग मेरे ऊपर एक्शन ले रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। हम तो एक बार भी पुलिस के खिलाफ नहीं किए कि आप हमको क्यों अंदर डाल दिए, उसको भी डालना चाहिए। ठीक है भाई, हम सर फोड़ दिए, हमको जो एक्ट लगता है लगना चाहिए, लगा भी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एक्ट लग रहा है तो उसको क्यों दिक्कत हो रहा है? लेकिन यहाँ पे सरकार तो पीछे हट रही है। एक दिन के परमिशन के बाद 5 दिन से आंदोलन चल रहा है लगातार। देखिए, जितने भी जंतर मंतर पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, ऐसे एक भी सिंगल भी पुलिसकर्मी नहीं होंगे। आप जाके यही माइक लेके चल जाइएगा पुलिस के पास, एक ही पुलिस ऐसा नहीं है जो इन लोगों के समर्थन में है, एक सिंगल पुलिस भी नहीं। सारे लोग यही कह रहे हैं कॉकरोच है, इन लोग को जल्दी हटाना पड़ेगा, बस ऊपर से ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो सोच लीजिए, क्योंकि सारे लोग अपने परिवार को छोड़ छोड़ के जंतर मंतर बैठ रहे हैं और वो लोग सोच रहे हैं नीट का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन यहाँ नीट का मुद्दा उठ नहीं रहा। डेली दंगा हो रहा है और हम क्या बोले, तुम हमको अंदर रखे ना, इसी वजह से विजेता दहिया स्टेज पे नाच पाया। अगर हम बाहर रहते ना, चैलेंज के साथ कह रहे हैं, नाचना तो छोड़िए, वो स्टेज पे आता नहीं और 2 दिन तक दिखा दिए नहीं आया था। अभी सेट पे आपके सवाल कर लेते हैं। आपने कहा सेट पहनकर आए हैं उनको दिखाने के लिए। हाँ। निशु आरोप लगा रही है कि हमारे पिताजी को पुलिस वाले लात मार के लेके जा रहे थे और स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस वाले थाने में बहुत इज्जत दे रहे थे, उनको सेट पहना रहे थे। आप है कौन? हम है स्वतंत्र भारद्वाज, ठीक है। और पुलिस वाले भी ना ये जानता है कि समाज हित में काम करता है बंदा। और दूसरी चीज, निशु के आरोप पे मत जाइए। वो जो पिद्दी भर की बच्ची है ना, वो मेरे ऊपर ये भी आरोप लगा रही है पुलिस के सामने जो है ये बंदा बाल पे हाथ फेर रहा था। मुस्कुरा भी रहे तो तुम हमको पसंद क्यों कर रही हो? इतना क्यों अट्रैक्ट हो रही हो हमसे? इतना मत अट्रैक्ट हो। तो जो लड़की को अपने बाप का इलाज करवाना चाहिए, जो लड़की को अपने बाप के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके बाप के लिए इंसाफ का मांग करना चाहिए, वो लड़की को अपना बाप को छोड़ के उसका ध्यान मेरे ऊपर है कि स्वतंत्र बाल पे हाथ फेर दिया। तो स्वतंत्र तो हर कांड के बाद बाल पे हाथ फेरता है। शर्ट की राज भी बता ही दो। शर्ट का राज क्या बताए, बस इतना समझिए जो उसके पिछवाड़े पे लात मारा है वही पुलिस वाला हमको वो शर्ट दिया है। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। और पुलिस वाला सम्मान हम क्या बोले, फिर वही चीज रिपीट करता है, चेहरा देख के देते हैं। उनको पता था बंदा देखने में स्टूडेंट है, समाज हित में काम करता है। हर एक थाने में हर एक पुलिस वाले हमको जानते हैं, हर एक थाना में। आप अगर ये सोचिएगा कि बीजेपी का सपोर्ट, किसी पार्टी का सपोर्ट, इसमें कोई किसी का सपोर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हम ना कोई भी काम करते हैं जहाँ बीजेपी गलत होता है, बीजेपी का भी विरोध में हम आते हैं। हमको हिंदू धर्म से मतलब है और कहीं ना कहीं पुलिस वाले सारे हिंदू, जो मुस्लिम भी थे वो भी हमको सपोर्ट कर रहे थे। आपने कहा कि आपका जो है जाटों के खिलाफ मतलब कि आपका युद्ध नहीं है, आपका जो खिलाफ है वो अम्बेडकरवाद के खिलाफ है। हाँ, आप अम्बेडकरवाद के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। कौन बोल रहा है? हम तो क्या, एक बात बताइए, सबको मारा गया। हम बता रहे हैं जो उसके समर्थन में जितने भी मुगल के औलाद आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम आ गए जंतर मंतर स्वतंत्र को बोलवाने के लिए, चैलेंज कर रहा है खुला खुली हमको, उस सारे लोग को यही कहना चाहते हैं हम रियल अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा। और अम्बेडकर जी अपने भारत अथवा पाकिस्तान का जो विभाजन था उसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत देश के एक भी मुस्लिम ईमानदार हो ही नहीं सकते। ये बात कौन बोला? हम थोड़ी बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी बोले हैं। उनके साथ मुसलमान ही खड़े थे, आपको याद होना चाहिए। हम कौन मुसलमान खड़े थे? वही मुसलमान जिसका चांदनी चौक में हम सर फाड़े हुए थे। तो पावर तो यही है ना, दिल्ली में जितना धर्म विरोधी को मारे हुए हैं वो सारे थाने के बाहर थे।
वो उस मुल्ला का हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं। ए से नाम है, एक बहुत बड़ा शिक्षक बनते फिरता है। वो आया था मेरे खिलाफ में कि तुम बच्ची तुम केस करो, इस पे बॉस को लगा दो। अबे फिर से सर फुड़वाना है क्या? सुनने में आया कि ST छोड़ दो। अगर ST SC एक्ट की बात हो रही थी आपके करने दीजिए, कानून इतना कमजोर नहीं है हमारे देश का जो मेरे ऊपर इतना इजी वाली चीज में, सेल्फ डिफेंस वाले मैटर में अगर SC ST लगने लगे तब तो ऐसे सब में होता है। भारत के कई सारे छात्र जंतर मंतर पे आए थे, हम भी एक छात्र हैं और हम पूरा प्रूफ दिए कि हम भी एक छात्र हैं, हम छात्र के लिए ही आए थे। रही बात धमकी धमका की, तो भाई तुमको जितना धमकी देना है दो, लेकिन पर्सनल अगर लड़ना है, हम मेरा नीसू से कोई मैटर नहीं है, वो तो पिद्दी भर की बच्ची है, वो तो अभी जन्मी भी ढंग से नहीं है, लेकिन जो उसका बाप है मेरा उससे पर्सनल लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगा। तो बात से क्यों है? वीडियो तो बना दी है। क्योंकि उस बच्ची को सारा स्क्रिप्ट, उस बच्ची का सारा माइंड में हिंदू धर्म के विरोध में हर एक चीज उसका बाप सिखाया। तो अगर आपका बेटा देशद्रोही निकलेगा, अगर आपका बेटा आतंकवादी निकलेगा, तो बेटा से पहले ना बाप को मारने का हम काम करेंगे। क्योंकि वो बाप अगर अच्छा संस्कार नहीं देता अपनी बेटी को, जिस हिंदू धर्म में वो पैदा हुई है, नास्तिक किस में आता है? इस्लाम में थोड़ी नास्तिक आता है, नास्तिक क्रिश्चियन में भी नहीं आता है, सिर्फ हिंदू में ही होता है। तो अगर तुम पैदा हुई हो हिंदू, तो जब तुम SC ST लगाने का बात कर रही हो तो तुम हिंदू अपने आप को क्यों नहीं बोल रही? हिंदू ही तो SC ST लगा सकता है, लेकिन वो लोग हिंदू नाम का फेम लेके बहुत सारा चीज बोले, कोई नहीं। रही बात धमकी की, एक कोई नया प्रजापति आया है सिख बन के, वो कह रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं लिया तो इसका सर अलग कर देंगे। तुम खुला चैलेंज दे रहे हैं, वीडियो एकदम डाल देना आराम से। पूरे भारत के अंदर जब तक हम जीवित हैं, मेरा AI से फोटो बनाया जा रहा है, नीसू का हम पैर छू रहे हैं, ठीक है? खुला चैलेंज कर रहे हैं, अगर सच्चे ब्राह्मण समाज से होते हैं, ब्राह्मण के ही औलाद होंगे, जब तक हम जीवित हैं, कोई भी माई का लाल हमसे हल्का सा सॉरी का S भी बोलवा के दिखा दो, एक S भी, सिंगल भी, डरने वाले नहीं है सर, हम मर जाएंगे। ये लोग एक छोटा सा इतिहास, जो सावरकर जी इतना कष्ट नहीं झेल पाए, गांधी के कहने पे बस माफी मांगे थे, सिर्फ गांधी के कहने पे, उस सावरकर जी को ये लोग क्या बोला? माफी वीर है। तो हम तो कभी नहीं करने वाली ये चीज, हम मर जाएंगे लेकिन इस लोग से ना माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये लोग समाज को भटकाने का काम कर रहा है। जंतर मंतर पे आके हमारे विरोध में बोल रहा है, हमारे समाज के विरोध में बोल रहा है, संविधान का विरोध कर रहा है। तो हम लोग ऐसे लोग को नहीं एक्सेप्ट करने वाले। और अभी भी हमारे जैसे कई सारे सूरवीर, कई सारे सिरफिरे, कई सारे साइको किलर घूम रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इलाज कोई कर दे, हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, हम करेंगे, कोई कर सकता है। अलर्ट रहो, दिल्ली पुलिस से ही मांग करेंगे, ये लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। हम खुद कह रहे हैं, हम अपना सिक्योरिटी नहीं मांग रहे हैं, हमको कितना भी धमकी दे दो, हम उस टाइप के व्यक्ति नहीं है जो सिक्योरिटी मांगेंगे, कुछ नहीं, हम अकेले ही घूमेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। लेकिन इस लोग को सिक्योरिटी दे दीजिए, क्योंकि ये लोग जितने लोग मेरा फोटो पे क्रॉस लगा रहे हैं, उन सारे का चेहरा मेरे यहाँ फिट है, कहीं ना कहीं तो पकड़ाएंगे। आप धमकी नहीं, हम लव डोज देंगे वो लोग को, और हमेशा जैसे सबको देते आए हैं ना धर्म विरोधियों को, वैसे ही लव डोज देंगे, और लव डोज प्यारा वाला देंगे। तो फिर से जंतर मंतर जाएंगे आप? नहीं, हम क्यों जाएंगे, मेरा जो काम था हम कर दिए, अब हम नहीं जाएंगे। हमको बस मेरा एक ही मिशन था, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सामने उल्टा बोलेगा हम मारेंगे। और माँ की कसम खा के कह रहे हैं, रुद्राक्ष को फिर से हम हाथ में लेके बोल रहे हैं, अगर किसी को ये लग रहा हो झूठ बोल रहे हो तो, जब हम मारे हैं उससे जस्ट 2 से 4 मिनट पहले ना वहाँ पे एक स्लोगन चला था, मोदी चोर है, और वो बंदा को मारते हैं। हम तो खुला बोले, हम थाना में भी बात को बोले हैं कि हम तो मारते हैं सर, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री को और मेरे सामने कोई बोलेगा, क्योंकि यहाँ से ना देश से विदेश तक जाता है मीडिया में, विदेशी मीडिया भी आई हुई है वहाँ, आता है कि भाई देखो जंतर मंतर से जो है ना कहीं प्रधानमंत्री को चोर बोला जा रहा है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ पे मोदी चोर है लगा, हम जो बोले हम वो किए। अब मेरे जैसे कई सारे बंदे हैं जो बोलेंगे वो करेंगे। कुछ चेहरा यहाँ पे भी उपस्थित है, तो थोड़ा अलर्ट रहना। एक किशन जाटव भी डाला है वीडियो, अलर्ट मोड पे रहो सब।